हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संसद से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भाग 5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भाग 5। जो संसद का जो वर्णन किया गया है वह भाग 5 में किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद की स्थापना, संरचना और कार्यकाल आदि का वर्णन किया गया है। संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो संसद का जो गठन किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के कितने अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन होते हैं? तो संसद के जो 3 अंग होते हैं, पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। यह संसद के 3 अंग होते हैं जो कि प्रमुख अंग हैं। संसद में कितने सत्र होते हैं? संसद के अंतर्गत कितने सत्र होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 3। संसद के अंतर्गत कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र होता है वह फरवरी से मई तक चलता है, और जो मानसून सत्र होता है वह जुलाई से सितंबर तक चलता है, और जो शीतकालीन सत्र जो होता है वह नवंबर से दिसंबर तक चलता है। यह कई तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बजट सत्र होता है कब से कब चलता है? फरवरी से मई तक। जो मानसून सत्र होता है कब से कब तक चलता है? जुलाई से सितंबर तक। और जो शीतकालीन सत्र होता है वह नवंबर से दिसंबर तक चलता है। यह तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के सदनों की अवधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद के सदनों की अवधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद अनुच्छेद 83। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 83। संसद के सदनों की अवधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 83। संसद के सदस्य बनने हेतु योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? संसद के सदस्य बनने हेतु योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 84। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 84, आर्टिकल 84। तो संसद के सदस्य बनने हेतु योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 84 में दिया गया है। और जो योग्यता होता है क्या क्या होता है? वो भारत का नागरिक हो। जो राज्यसभा के जो सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होता है वह 30 वर्ष का आयु पहले पूर्ण कर चुका हो, और लोकसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ब्रिटेन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ब्रिटेन। जो भारत में जो संविधान की संसदीय प्रणाली है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, या निम्न सदन किसे कहा जाता है? संसद का जो निम्न सदन होता है उसे संसद का जो निम्न सदन होता है उसके क्या कहता है? लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो संसद का जो निम्न सदन होता है उसे लोकसभा को कहा जाता है। संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। संसद का जो उच्च सदन होता है, संसद का जो उच्च सदन होता है वो किसे कहा जाता है? संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राज्यसभा। जो उच्च सदन कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राज्यसभा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राज्यसभा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो होता है वह कौन बुला सकता है? संसद के जो दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र होता है वह कौन बुला सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जो संसद का जो संयुक्त बैठक होता है या संयुक्त सत्र होता है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति जी। संसद का सचिवालय का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद के सचिवालय का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद के सचिवालय का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 98 या आर्टिकल 98। अनुच्छेद 98 या आर्टिकल 98 संसद के सचिवालय का वर्णन किया गया है। संसद के सदस्यों का शपथ ग्रहण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनका शपथ ग्रहण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 99 या आर्टिकल 99 संसद के जो सदस्य होते हैं उनका शपथ ग्रहण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 99 या आर्टिकल 99। संसद के अधिकारी को कितने भागों में बांटा गया है? संसद के अधिकारी को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 2। इसका संसद के जो अधिकारी होते हैं कितने भागों में बांटा गया है? इसमें 2 भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा के जो अधिकारी होते हैं वो अलग होते हैं और जो राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं वो अलग होते हैं। उन दोनों को क्या किया है? अलग अलग कर दिया गया। तो संसद के अधिकारी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। संसद के दोनों सदनों में लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? संसद के दोनों सदनों में लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लोकसभा। संसद के लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा और क्या क्या कहा जाता है? निम्न सदन भी कहा जाता है। संसद के जो निम्न सदन का जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा को भी, मतलब लोकसभा को ही कहा जाता है। और लोकप्रिय सदन भी किसे कहा जाता है? लोकसभा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? संसद के जो संसदीय विशेषाधिकार है वह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 105 या आर्टिकल 105। अनुच्छेद 105 या आर्टिकल 105। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों का विशेषाधिकार दिया गया है। नेक्स्ट जो वीडियो का पार्ट होगा वो राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड होगा। थैंक यू।